Hello, my dear friends. Welcome in my channel. Myself Nitish Nandan. Today I am talking about mindset of Indian parents. Yes, my dear friends, आपने सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पेरेंट्स के माइंडसेट के बारे में। किस प्रकार से वो विचार रखते हैं, किस प्रकार से सोच रखते हैं, किस प्रकार से ऐसे बंधन में जकड़े हुए जिस सोच से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है। उससे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स वो ये है कि यू आर फोर्स टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स, यानी कि आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं कि आप उनके लिए काम करें। और जो हमारा जो सेकंड टॉपिक्स है, इंडियन पेरेंट्स डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू फोकस ऑन देयर ओन थॉट, यानी कि इंडियन पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते कि आप अपने विचारों को अपने समझदारी से काम लें, आप अपने हिसाब से काम करें। और जो थर्ड टॉपिक्स है ये है इंडियन पेरेंट्स अनेबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, इंडियन पेरेंट्स अनेबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन। तो ये हमारा आज का टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, और आज बात करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स पे। तो साथियों जो हमारा सबसे पहला टॉपिक्स है यू आर फोर्स्ड टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स, यानी कि आपने देखा होगा और आपने महसूस भी किया होगा कि आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं वो करने के लिए जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं। और साथियों ये मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता है। आपने महसूस किया होगा आपके पेरेंट्स हमेशा आपको उस काम के लिए आपको फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं जो उनकी इच्छा होती है, जिनके जो वो चाहते हैं, जिनमें उनका दिलचस्पी होता है, जिनमें उनका रुचि होता है। कभी भी आपको अलाउ नहीं किया जाता है कि आप वो करें जो आप चाहते हैं। और आपने भी ऐसा बहुत बार महसूस किया होगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों आपके साथ ऐसा होता है और क्यों आपके इंडियन पेरेंट्स जो हैं क्यों आपको इतना फोर्स करते हैं कि आप वो करें जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आप वो नहीं करें जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपके सपने हैं, जिसको जीना चाहते हैं। और आपने देखा होगा बहुत बार अपने समाज के लोग आकर के आपको अनेक प्रकार के अनेक बातें समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे ये करने से ये फायदा फलाना ठिकाना बताएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स क्या है सही है? आप जरा सोच करके देखो, आपके जिस काम में दिलचस्पी, जिस काम को आप दिल से करना चाहते हो, शिद्दत से करना चाहते हो, जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आप काम को करने में पैशनेट हो, क्या उस काम को करने के बाद सफलता मिलेगी या उस काम को करने के बाद सफलता मिलेगी जिस काम को आप मजबूरी में कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, उस काम को करने में मजा आता है और उस काम ही को करने में सफलता भी मिलती है जिस काम को लेकर के आप पैशनेट रहते हो, जिसमें आप दिलचस्पी होती है, जिसमें आपको इंटरेस्ट होती है। कभी भी आप उस काम में सफलता नहीं पा सकते जिस काम में आपकी इंटरेस्ट ना हो और आपकी दिलचस्पी ना हो। लेकिन इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, वो तो बस यही इतना फोर्स करते हैं ना कि आप इस काम को कर लो, आप इस काम को कर लो। अगर आपको इंजीनियर बनना है ना, लेकिन अगर आपके गांव में कोई डॉक्टर बनकर अच्छा पैसा कमा रहा है ना, तो आपके पेरेंट्स भी फोर्स करेंगे बाबू तुम्हें ना डॉक्टर बन जाए। अगर कोई आर्मी वाला निकल गया है ना, तो आपको फोर्स किया जाएगा तुम्हें आर्मी निकाल। साला एज नहीं देखा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, आप किस काम को करना चाहते हैं। बस पेरेंट्स एक थप्पा लगा देते हैं, बेटा तुझे करना है तो करना है। और माय डियर फ्रेंड्स आपको बता दूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारे समाज की, हमारे इंडियन कल्चर की, हमारे इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं है, हमारे देश के जो नौजवान हैं उनके अंदर टैलेंट नहीं है, उनके पास टैलेंट है, बस उनके जगाने की जरूरत है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें काम करने की अलाउ करने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन इंडियन पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, कभी भी अलाउ करते ही नहीं कि वो इंसान अपने पैर पे खुद खड़ा हो सके। हमेशा इंडियन पेरेंट्स उसे उनके जज्बातों को बंद कर देते हैं, उन्हें अलाउ ही नहीं करते कि कुछ बोल पाए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, आप समझने का प्रयास कीजिए। और जो हमारा सेकंड टॉपिक्स है इंडियन पेरेंट्स डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू फोकस ऑन देयर ओन थॉट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। अगर इसमें मैं बात करना स्टार्ट कर दूंगा 1 घंटा से ज्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। इंडियन पेरेंट्स डू नॉट अलाउ टू फोकस ऑन देयर ओन थॉट, कभी भी आपको अपने विचारों को प्रकट करने का, कभी भी अपने जज्बातों को प्रकट करने का आपको अलाउ नहीं किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा समाज में, जब आप अपने बातों को रखना चाहते हैं, जब अपने ओपिनियन को रखना चाहते हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाता है। आपको पेरेंट्स कैसा लगता है कि तुम्हारी बातों को जरूरत ही नहीं है, या समाज में या फिर आपके फैमिली में भी आपके जो भी डिसीजंस होते हैं आपके पेरेंट्स ले लेते हैं विदाउट आपसे पूछे, बिना आपसे पूछे वो बस अपना माइंडसेट जो उनका कहता है वो काम करते हैं। कभी भी आपसे मतलब आपको समझते नहीं कि आपसे पूछना भी चाहिए, उनको ऐसा लगता है नहीं कि आपसे पूछना भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एज अ फैमिली मेंबर से हर एक इंपॉर्टेंस है ना। और आप जब आपकी कैरियर की बात आती हो तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है
कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट क्या चाहते हैं, आपके पेरेंट के क्या सपने हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके बच्चे के क्या सपने हैं, आपके बच्चे क्या चाहते हैं, आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं। लेकिन इंडियन पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, आपको अलाउ ही नहीं करते, कभी आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है कि आप अपना बात को शेयर कर पाए पेरेंट्स के बीच में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड्स इंडियन पेरेंट्स की। आखिर ऐसा क्यों करते हैं इंडियन पेरेंट्स, इसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो इंडियन पेरेंट्स के भी इसमें बाई डिफॉल्ट गलती नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनके साथ ऐसा किए थे। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैं देखता हूँ थर्ड टॉपिक क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा थर्ड टॉपिक है इंडियन पेरेंट्स अनएबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये भी इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। इंडियन पेरेंट्स अनएबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी कि जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं। उनके प्यार में, उनके दुलार में इतने ज्यादा पागल होते हैं कि उनके फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं। बच्चे के अंदर क्या चल रहा है इसको नहीं समझ पाते हैं। बच्चा किस प्रकार से घुट घुट कर जी रहा है, अपने सपनों के लिए काम करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है। आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपके कुछ सपने होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं इस धरती पे जिसके कुछ सपने नहीं होते हैं, जिसके कुछ अपने सपने नहीं होते हैं। हर इंसान के सपने होते हैं। हर कोई अपने सपने बुनना चाहता है, हर कोई सपने देखना पसंद करता है और हर कोई अपने सपनों के लिए काम करना पसंद करता है। लेकिन आपके पेरेंट्स आपके इस फीलिंग को नहीं समझ पाते, आपके इस दर्द को नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। बस उनको ये दिखता है ना कि आप किसी भी तरह उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाए, किसी भी तरह से 10,000 20,000 की नौकरी कर ले, किसी भी जाकर कहीं से पैसे कमा करके बस घर वार को किसी भी तरह संभाल ले। लेकिन डियर फ्रेंड, आपके पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि सच में आप क्या चाहते हैं, सच में आपके क्या सपने हैं। और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है माय डियर फ्रेंड। इंडियन पेरेंट्स प्यार तो बहुत करते हैं अपने बच्चे से। इंडियन पेरेंट्स जितना प्यार करते हैं अपने बच्चे से, इस दुनिया में कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं करता। लेकिन वो अपने बच्चे को ही नहीं समझ पाते हैं, उनके बच्चे क्या चाहते हैं। और मैं कहता हूँ प्यार ही कैसा साथियों जिसमें अपने बच्चों को ही ना समझा जाए, अपने प्रेमिका को ही ना समझा जाए, वो प्यार नहीं होता है साथियों। क्योंकि प्यार में एक दूसरे के भावनाओं को समझना सबसे बड़ी जरूरत होती है। ये जरूरत नहीं होती है कि बस आपकी जो चाहत है उसी को प्यार कहते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे को प्रॉब्लम्स को समझे, एक दूसरे के लिए काम करें, सिर्फ अपनी चाहत को मत थोपे। और इंडियन पेरेंट्स एक गलती कर जाते हैं, जाने अनजाने में करते हैं गलती, लेकिन गलती कर जाते हैं। और जिस वजह से आज उनके बच्चे और आज हमारे देश के बच्चे नौजवान अनएम्प्लॉयड हैं। और लोग बस सरकार को दोष देते हैं। अरे भाई, सरकार की सारी गलती नहीं है, हमारी भी गलती है, हमारे पेरेंट्स की भी गलती है। हमें समझनी पड़ेगी जो रियलिटी है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। रियलिटी होती है माय डियर फ्रेंड्स। अब इन सब टॉपिक को सुनने के बाद कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर इंडियन पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या रीजन है कि इंडियन पेरेंट्स ऐसा करते हैं? जब वो प्यार अपने बच्चों से करते हैं, एंड देन व्हाई दे कैन डू दिस, ऐसा क्यों करते हैं? तो आइए भी जानने का प्रयास करते हैं। इंडियन पेरेंट्स आखिर प्यार बहुत करते हैं, फिर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा जाने अनजाने में गलती कैसे कर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं, बहुत हंसी आएगी आपको कि इंडियन पेरेंट्स जो कर रहे होते हैं ना, वो जानबूझ कर नहीं कर रहे होते, गलत कर रहे माता पिता अपने बच्चों के साथ। वो अपने बच्चों के साथ ये जानकर कर रहे होते हैं ना कि वो अपने बच्चों के जिंदगी को, भविष्य को मतलब सिक्योर कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन जाने और अनजाने में पता नहीं होता है कि अपने बच्चे को, जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और आइए इसको प्रूफ देता हूँ, इसको प्रमाण देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, डिटेल में जो 3 चीजें बताया उसको मैं बता दूं आखिर ऐसा इंडियन पेरेंट्स क्यों करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ना, इंडियन पेरेंट्स एक ऐसा पेरेंट्स होते हैं ना, वेरी लवली एंड वेरी केयरिंग होते हैं। आपका बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। आपने याद कीजिए, जब आप अपने घर से कहीं जाते हैं ना, तो आपकी मम्मी कितनी बार आपको कॉल करती है, बेटा क्या खाया, खाया या नहीं खाया, कहाँ है, अभी क्या कर रहा है, अनेकों प्रकार की बातें आपकी मम्मी पर पूछती। और इससे जाहिर होता है कि इंडियन पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन जानकर बड़ी ताजुब होगी, इसी प्यार के चक्कर में, अपने बच्चे किसी केयरिंग के चक्कर में उनके लाइफ की वाट लग जाती है और उन माँ और उन पिताओं को पता भी नहीं चलता है कि क्या वो क्या गलती कर बैठे। और साथियों, जो एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो एक इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, कभी भी वो रिस्क लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमेशा जो है ना कंफर्टेबल जोन में रहें, हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा भी ना कंफर्टेबल जोन में रहे। और आपको पता है ना, विदाउट रिस्क यू कैन नॉट डू एनीथिंग दैट यू वांट। अगर आप जिंदगी में सच में कुछ करना चाहते हैं, या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब को ले अगर आप करना चाहते हैं ना, तो सच में आपको रिस्क लेना पड़ेगा।
बिना रिस्क का जो है ना मजा नहीं आता जिंदगी जीने का साथी, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इंडियन पेरेंट्स ये चाहते ही नहीं कि उनके बच्चे किसी भी तरह के रिस्क ले, किसी भी तरीके से रिस्क में फंसे। वो चाहते बस किसी भी तरह से 10,000 ही सही, लेकिन भाई विदाउट रिस्क काम हो। और जो एक सबसे बड़ा रीजन है उनके पेरेंट्स, उनके चिल्ड्रेन को फेल होने का। और यहाँ पे आपको पता है ना कि बिना रिस्क का गेम हो ही नहीं सकता है। इस जिंदगी ही पूरी रिस्क है साथियों। कब आपके साथ क्या हो जाए, आप कब चल रहे हो, कब खत्म हो जाओ, कब क्या हो जाओ, कोई पता ही नहीं। तो जब पूरी जिंदगी रिस्क है तो आखिर ये समझ नहीं आता इंडियन पेरेंट्स रिस्क लेने से क्यों डरते हैं और क्यों अपने बच्चों के अलाउ नहीं करते रिस्क लेने के लिए। ये सबसे बड़ा गैप है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, आइए देखते हैं क्या है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि बताया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इंडियन पेरेंट्स हैव सेल्फलेस लव फॉर देयर चिल्ड्रन। इंडियन पेरेंट्स के पास सेल्फलेस लव होता है अपने चिल्ड्रंस के लिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो ये रहा आज का टॉपिक्स। आई थिंक आपको बेहद ही इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको ये सब जानकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो में एक और समाज के एक और बहुत अच्छा मुद्दा लेकर आया हूँ, जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। तो बाकी आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो बाकी आप हमारे चैनल को बने रहिए, आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी हमारे समाज में से लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इंडियन पेरेंट्स अगर आपको नहीं समझ पाते तो उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको समझ में आए क्या गलती कर रहा है, क्या गलती अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। आप शेयर कीजिए अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, और आप समझने का प्रयास कीजिए। बाकी आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।